जय हिंद साथियों। मेरा नाम है चित्रांगद और आज हम रीजनिंग के एक नए चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जिसे इसका नाम है ब्लड रिलेशन। और इस चैप्टर से आज दिन प्रतिदिन होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप लोगों में से जिन लोगों ने कुछ परीक्षाओं को दिया होगा वो इस चीज़ को बड़ी भारी जानते भी होंगे। तो आज हम इसी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम इस चैप्टर को पढ़ने के लिए इसके कुछ छोटी छोटी चीज़ों को बारीकी से समझते हैं जो हमें आगे चलकर एक पूरे चैप्टर को समझने के लिए एक बड़ा कंटेंट साबित होगा, जिससे हम कठिन से कठिन सवाल को बड़े ही आसानी से और बड़े ही अद्भुत ढंग से बड़ी ही सरलता के साथ हल कर पाएंगे और अपने प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो हम लोग अपने इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने पहले से कुछ परीक्षाएं दे रखी हैं या फिर रीजनिंग को पढ़ रखा है। हो सकता है कि आपने इस चैप्टर को भी पढ़ रखा हो। तो मैं आपको ये बता दूं कि हर एक चैप्टर को आप या तो किसी बुक से पढ़ते हैं या तो किसी ऑनलाइन सोर्स से पढ़ते हैं या तो आप किसी कोचिंग संस्थान से पढ़ते हैं। तो आपको अलग अलग टीचर अपना अलग अलग कंटेंट अपनी अपनी अलग अलग ट्रिक्स बताते हैं। तो हो सकता है आप इस चैप्टर को पढ़े हुए हों, आपको क्वेश्चंस आते भी हों। तो मैं चाहूँगा कि वो लोग थोड़ा सा धैर्य बनाकर इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और जो मैं आपको अपनी ट्रिक्स और अपना तरीका बताने वाला हूँ तो आप उसे समझिए। और हो सकता है कि आपने जो ट्रिक्स पहले से पढ़ रखी हैं, मेरी बताई हुई ट्रिक्स तरीके आपको ज़्यादा सरल लगे और अपनी परीक्षा में जो आपका कीमती समय है आप उसे बचा सकें। तो इसलिए जो लोग पढ़ चुके हैं वो भी थोड़ा सा धैर्य बनाकर और लास्ट तक वीडियो को शांतिपूर्ण ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशन। तो जैसे कि आप लोग अपने घर में किसी से जब बातचीत करते हैं, आपके घर में कोई नया व्यक्ति आता है तो आप उसके साथ क्या संबंध है, कुछ लोगों के साथ अपने संबंधों को जानते होते हैं और कुछ लोगों के साथ नहीं भी जानते होते हैं। तो जब नहीं जानते होते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने घर के बड़े बुजुर्गों से या फिर अपने से बड़ों से पूछते हैं और जानकारी करने के बाद उन्हें उस संबंध के नाम से पुकारते हैं। तो कभी कभी जब हम अपनी परीक्षाओं में देखते हैं कि जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वह निश्चित रूप से ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं होते हैं, क्योंकि आज की प्रतियोगी परीक्षाओं का स्तर इतना अच्छे स्टैंडर्ड पर पहुंच चुका है, इतना हाई हो चुका कंपटीशन लेवल कि क्वेश्चनों में ठीक ठाक जटिलता देखने को मिलती है। तो आइए कुछ छोटी छोटी बारीकियों को, छोटी छोटी जो कंटेंट है, जो हमारा बेसिक्स चीज़ें हैं, उन चीज़ों को समझते हैं और उन्हें समझते हुए अपने कुछ प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि हमारे घर में, चलिए बिल्कुल बेसिक समझते हैं, जैसे कि हमारे घर में कितने लोग हमारे किस किस संबंध में है। जैसे अपने घर में या तो फिर हम होते हैं, मान लीजिए कि मैं हूँ, तो और हमारे घर में कौन कौन होता है। तो हमारे घर में हमारे अलावा हमारे माता पिता होते हैं, पेरेंट्स, और हमारे भाई बहन, ब्रदर एंड सिस्टर्स होते हैं, और हमारे चाचा और चाची होते हैं, और हमारे घर में हमारे दादा और दादी होती हैं। इस तरह से ये कुछ बेसिक संबंध है जो हर किसी के घर में इन संबंधों वाले व्यक्ति लगभग
उपस्थित होते हैं। मैं लगभग यहाँ पर इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है किसी के घर में कम सदस्य हो या फिर दुर्भाग्यवश किसी घर में कोई व्यक्ति ना हो, ये भी हो सकता है। तो इस चीज़ को देखते हैं, लेकिन मूल रूप से कहें तो ये संबंध हर घर में देखने को मिलते हैं। लेकिन जब आप समाज में होते हैं तो आपको बहुत सारे संबंध जो इनसे हट कर होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके घर में किसी बहन की शादी हो गई हो तो आपको बहन के हस्बैंड अर्थात जिन्हें आप बहनोई या फिर इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ बोलते हैं, तो वो होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में आपके मम्मी के भाई आ जाते हैं जिन्हें आप क्या कहते हैं, मामा कहते हैं। इस तरह से और भी बहुत सारे संबंध हैं। तो आज हम किसी व्यक्ति से हमारा क्या संबंध है, इन्हीं चीज़ों को क्वेश्चंस में किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, अपने छोटे छोटे संबंधों का प्रयोग करके एक बहुत ही दूर के संबंध को बड़ी आसानी से समझेंगे और पहचान पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपना बेसिक क्लियर करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए दो लोग भाई बहन हैं, तो अपने क्वेश्चन में हम कुछ विशेष नोटेशंस का प्रयोग करेंगे किस प्रकार से करना है। जैसे एक घर में या तो एक ही पीढ़ी के लोग होते हैं, एक ही पीढ़ी के लोग संबंध होने का मतलब है कौन कौन हो सकते हैं, एक पीढ़ी के संबंध, जैसे कि भाई और बहन, ये इनकी एक पीढ़ी है। जैसे कोई पीढ़ी अगर पिताजी की है तो पिताजी के साथ विवाहित जोड़ी माता जी की होती है, ये दोनों एक ही टाइम काल के, एक ही जनरेशन पे होते हैं, इस तरह से। या फिर एक घर में कुछ विवाहित संबंध होते हैं, विवाहित संबंधों में जैसे कि विवाहित संबंधों में है जैसे कि चाचा और चाची, माता और पिता, दादा और दादी, ये हमारे घर के विवाहित संबंध होते हैं। और एक दूसरी पहचान है कि किसी घर में जो व्यक्ति होते हैं वो या तो पुरुष होते हैं या तो महिला होते हैं, अर्थात दो कैटेगरी के व्यक्ति होते हैं, या तो पुरुष अर्थात मैस्कुलिन जेंडर, या फिर स्त्री या फिर महिला फेमिनिन जेंडर। तो हाँ, यहाँ पे कुछ नोटेशन सीखते हैं जो अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के दौरान जिन्हें हम प्रयोग करेंगे। जैसे कि किसी प्रश्न में जब हम किसी पुरुष जेंडर को मैस्कुलिन जेंडर के व्यक्ति को डिनोट करते हैं तो उन्हें एक नया सिंबल दे देते हैं, जैसे कि ये ट्रिंगल है। जब हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो इन सिंबल्स का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा ट्रिंगल जो सिंबल है ये पुरुष कैटेगरी को प्रदर्शित करेगा, और महिला कैटेगरी को प्रदर्शित करने के लिए हमने एक दूसरा सिंबल चुना है, जैसे ये सर्किल है। और किसी भी विवाहित कैटेगरी को प्रेजेंट करने के लिए उनके बीच में हम इस सिंबल का प्रयोग करेंगे, डबल लाइन, डबल डैश। और अपनी एक पीढ़ी से दूसरी बड़ी पीढ़ी, दूसरी एक पीढ़ी से